So hey guys, today's we are talking about the most important topic in English grammar. So the topic is idioms and phrases. तो आज हम एसएससी सीजीएल के जो 2026 एग्जाम के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट idioms एंड phrases हैं आज उनको देखेंगे। ये मैंने अल्टीमेट मेगा क्विज लेकर आ चुका हूँ। टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो हर एक पार्ट पे मैं आपको 54 idioms एंड phrases लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। अगर आप 2026 सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक पैराकिया हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम्स केक वॉक। केक वॉक का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो केक का मतलब होता है बहुत ही मुलायम, बहुत ही हल्का, आसान। तो आसान से आपको यहाँ पे याद रखना है एन एक्सट्रीमली इजी टास्क। बहुत ही कोई आसान ही, बहुत ही ज़्यादा आसान है वो जो टास्क है, जो काम है या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए वो हम लोग ईडीएम यूज़ करेंगे केक वॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑल आइज ईडियम्स का क्या मतलब निकलता है। तो ऑल आइज का मतलब होता है कि सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। इसमें लिखा है वॉचिंग ईगरली एंड अटेंटिवली, किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हील एंड बॉय स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब। तो ये एकदम याद रखिएगा, ये वीडियो में जितने भी इडियम फ्रेज आपको पढ़ाएंगे बस इतना आपको करके जाना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बोथ गुड एंड बैड टाइम, ठीक है, यानी कि अच्छे और बुरे समय में। इसके जगह पर यहाँ पर आपको लिख सकता है प्रोस्पेरिटी, एक वर्ड लिख सकता है प्रोस्पेरिटी, स्पेलिंग पर थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, और एक लिख सकता है एडवर्सिटी। तो ऐसे तरीके से आपको ये दो और भी वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। तो वियर एंड वॉय का मतलब होता है गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक है। अगला हमारा जो ईडियम है वो लिखा है एग्रीड और रेफर्स टू इंडिविजुअल हु इज। इसका मतलब ग्रीड हॉर्स किसके लिए यूज होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अभी ढंग सीखुआ है, इनएक्सपीरियंस है, नोविस है। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसका मतलब होता है ढंग सीखुआ, जो अभी एमेच्योर है, कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है, नौ सीखुआ। तो इनएक्सपीरियंस्ड या ए नोविस हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है वो कह रहा है कि बैग एंड बैगेज का क्या मतलब होता है भाई साहब। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कि कोई पूरा का पूरा आपको सामान, जैसे आपके पास बैग है और आपके साथ बैगेज और दे दिया गया, तो यानी कि आपने पूरे के पूरे विथ ऑल वंस बिलोंगिंग कम्प्लीटली, आपने सारा जो भी पोजेशन है, जो बिलोंग है, वो सारा अपने ऊपर ले लिया है, ठीक है, सभी के सभी, ठीक है। तो विथ ऑल वंस बिलोंगिंग कम्प्लीटली इज राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन कोल्ड ब्लड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है ना किसी को नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देखेंगे बी डेलिबरेटली। इसका मतलब ही होता है किसी को इग्नोर कर देना, ठीक है। विथआउट मर्सी, बिना किसी सोच समझ के उसको इग्नोर कर देना पूरे तरीके से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्केलेटन इन द कबोर्ड। इसका मतलब होता है कि कबोर्ड में स्केलेटन है, नहीं। कभी भी ईडियम फ्रेज को रियल मीनिंग के साथ रिलेट करने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि एन एम्ब्रेसिंग और शॉकिंग प्राइवेट सीक्रेटली, यानी एक ऐसा आपका सीक्रेट जो कि क्या है, प्राइवेट रहे, और ठीक है, और प्राइवेट के साथ साथ वो कह रहा है एम्ब्रेसिंग रहे। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है। ऐसा जो भी प्राइवेट है वो आपको शर्मिंदपूर्ण रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फ्लाई टू अ पैशन, इसका क्या मतलब होता है। फ्लाई टू पैशन का मतलब होता है कि बहुत अचानक से आप क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना। टू बिकम सडनली वेरी एंग्री, ठीक है, अचानक से, ठीक है। ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है बर्फ को तोड़ना, नहीं। ये आप ईडियम फ्रेज पढ़ रहे हैं। रियल मीनिंग कभी रिलेट करने की कोशिश न करें। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत को शुरू करना, या फिर जो लोग दो लोग बात कर रहे हैं उसको आपस में कंफर्टेबल रहना। क्लियर हेसिटेशन, क्लियर हेसिटेशन मतलब क्या होता है, बिना किसी हिचकिटाहट के कोई बात को शुरू कर देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस का मतलब होता है ना कोई बात है उसको घुमा फिरा कर बोलना, यानी कि जो मेन टॉपिक है ना उसको अवॉइड कर देना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू टॉक इन इनडायरेक्ट राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। इनडायरेक्ट बात करना, डायरेक्ट मेन टॉपिक पे ना जाना, इधर उधर की फालतू बातें करना, ठीक है। तो बीट अबाउट द बस। अगला हमारा ईडियम है
स्मेल रेड, यानी कि चूहा बहक रहा है। यदि आपने ये कहावत सुनी हो कि दाल में कुछ काला है, ये वही इंडियन फ्रेज है, उसको इंग्लिश वर्जन है ये, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सस्पेक्ट दैट समथिंग फिशी या डिसऑनेस्ट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या कुछ डिसऑनेस्ट, यहाँ पर ईमानदारी नहीं है, ठीक है, बेईमानी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मेल है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है ना कि कोई चीज फेस करना, कोई भी दिक्कत परेशानी है उससे लड़ना। तो एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस या स्कॉल्डिंग, तो इसका विशेषता ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इडियम वो कह रहा है बॉब्स योर अंकल। बॉब्स योर अंकल का मतलब होता है कि कोई चीज़ एकदम सही होना, इजीली हो जाना, मतलब एकदम आसानी से, एवरीथिंग इज राइट या प्रॉब्लम सॉल्व इजीली, ठीक है, ये समझना, ठीक है। अगला है यहाँ पर, अगला है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब होता है काफ़ी लंबा समय, ए वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको सारे इडियम्स आ रहे हैं तो कमेंट में इसका आंसर जरूर देते रहें और एक कॉपी बना लें, उसमें इन सभी इडियम्स को नोट करें और उसको रिवाइज करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन हॉट वाटर, हॉट वाटर का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ काफ़ी परेशानी में होना, ठीक है, ट्रबल में होना। ट्रबल यहाँ पे वर्ड लिखा है, इसको टिक मारेंगे, टू बी इन ट्रबल या डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही परेशानी में होना, ठीक। अगला जो हमारा इडियम है वो है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि बहुत ही दयालु, ऑनेस्टली होना, ठीक है, इन जस्ट मैनर में, ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस आप ऑप्शन नंबर ए को टिक मारेंगे। अगला हमारा जो ऑप्शन है वो सॉरी इडियम है वो कह रहा है एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का मतलब होता है थोड़ी दूरी पर। अब ऐसी दूरी जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी हो या कोई दिक्कत से दूर हो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मेंटेनिंग ए सेफ डिस्टेंस, जो दूरी है वो सेफ है, या अवॉइडिंग इंटीमेसी, यानी जो परेशानी है उससे आप अवॉइड कर लेंगे जितनी दूरी पर हैं आप, ठीक है। तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है ए लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा भी बोला जा सकता है, ठीक। अगला है हमारा कट अ पुअर फिगर। तो कट अ पुअर फिगर का क्या मतलब होता है, तो कट अ पुअर फिगर का मतलब होता है किसी के सामने आपका बुरा इंप्रेशन दिखाना, जो स्वभाव है जो आपका वो बुरा पड़ना। अब आप बुरा एक्शन के हिसाब से दिखा सकते हैं या स्पीच बोल के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मेक अ पुअर इंप्रेशन थ्रू द एक्शन और स्पीच, ठीक। अगला हमारा देखेंगे इडियम फ्रेज, वो है बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब ये थोड़ी होता है कि भालू की हथेली, नहीं। बियर द पाम का मतलब होता है कि किसी चीज में आप विन कर जाना, जीत जाना, विजेता हो जाना, तो टू बी ए क्लियर विनर हो जाना। ऑप्शन नंबर इज अ राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक, अगर मैं आपके सामने लैटिन एंड ग्रीक लिख दूंगा तो आपको समझने योग्य नहीं रहेगा। तो कम्प्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल या अनअंडरस्टैंडेबल, इसका मतलब क्या होता है कि कम्प्लीटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो पढ़ने योग्य नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप इसका ख्याल रखेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फेयर वेदर फ्रेंड। ऐसा फ्रेंड जो केवल खुशी में साथ रहता है, दुखी में भाग जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीव्स यू ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। जब आपका बहुत ही अप्रिय जो डिफिकल्ट समय आता है तो उस समय वो छोड़ के भाग जाता है, यानी फेयर वेदर है फ्रेंड, केवल खुशी में साथ देता है, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ, यानी कि मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होना, यानी कि बहुत ही वेल्दी रिच फैमिली में जन्म लेना। तो बोर्न इनटू ए हाईली वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, यानी बहुत ज़्यादा पैसे धनवान व्यक्ति में, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके घर में जन्म लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगला है हमारा ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच का मतलब होता है काफ़ी शांति जगह। अब वार तो होगा नहीं, वार में तो अशांति हो जाएगी। फॉरेस्ट, ग्रीन एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, लोन अप्रूवल, ये सब फालतू है। देखिए आपको अगर ईडीएम फ्रेज नहीं आ रहा है तो आप कभी कभी आप क्या करेंगे कि जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ओलिव का बस एक ही मतलब याद रखिएगा, ओलिव का मतलब याद रखिएगा पीस। तो पीस का क्या मतलब होता है, पीस जेस्चर, यदि जो उसका जो जेस्चर है, यानी जो उसका इशारा है वो शांति की तरफ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पीस जेस्चर, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा देखेंगे तो कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है ना कि कोई ऐसी स्टोरी जो कि मतलब बेतुका हो, जो समझने योग्य ना हो, जो मतलब अजीब हो, मतलब फालतू का शुरू होगा खत्म होगा उसमें कुछ समझ में ना आया। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा बी। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, अनबिलीवेबल, और एग्जैरेटेड मतलब होता है उटपटांग की जो बातें होती हैं। तो ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, एब्सर्ड, अनबिलीवेबल और एग्जैगरेटेड। ये स्पेलिंग के रूप में कई बार एसएससी के कई सारे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है कि जो कैट है वो बैग से आउट हो गई। इसका मतलब क्या है कि गलती से
अब निकालना नहीं चाहते थे, आपने बैग में रखा था, उसको छिपाने के लिए गलती से निकल गई, आपने उसको केयर नहीं किया, उसको आपने अचानक से वो निकल गई, तो यानी जो आपका सीक्रेट है वो रिवील हो जाना, ठीक है, केयरलेसली या एक्सीडेंटली, अचानक से, ठीक है। टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन केयरलेसली और एक्सीडेंटली, ठीक है, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है टर्न ओवर ए न्यू लीफ। न्यू लीफ का मतलब होता है कि फिर से कोई चीज़ अगर खराब हो गई है तो उसको शुरू से स्टार्ट करना और उसको अच्छे तरीके से करना, ठीक है। देखिए रियल मीनिंग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। टू बाई अ न्यू गार्डन, रियल मीनिंग नहीं, रियल मीनिंग जहाँ आपको दिखे उसको तुरंत काट देना। देखिए मैंने आसानी से 3 काट दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टू चेंज वंस बिहेवियर कंडक्ट फॉर द बेटर, यानी अपना बिहेवियर चेंज किया या उसको कंडक्ट फॉर द बेटर, यानी कि और बेटर तरीके से उसको क्या किया, शुरू किया, ठीक है। तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब शुरू से स्टार्ट करना बेटर करने के लिए, ठीक है। तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ, ठीक। अगला हमारा देखेंगे तो है कजल वंस ब्रेन। इसका क्या मतलब होता है, कजल वंस ब्रेन का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही मतलब बारीकी या ध्यान से किसी चीज़ के बारे में सोचना। टू थिंक हार्ड, ट्राई हार्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन, बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सोल्यूशन खोजने के लिए उसको थिंक करना, सोचना, ठीक है। तो कजल वंस ब्रेन का मतलब ये होता है, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ऑन क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन का मतलब होता है कि मतलब एक्सट्रीमली मतलब खुश होना, हैप्पी होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पीनेस और इलेनेशन, इलेशन, ये भी वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। खुशी, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसन्न होना, ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है, इलेशन। अगला हमारा जो इडियम फ्रेज है वो कह रहा है पर्सन हैविंग देयर हार्ट इन द राइट प्लेस। हार्ट इन द राइट प्लेस का क्या मतलब होता है भाई साहब, तो हार्ट इन द राइट प्लेस का मतलब होता है जो व्यक्ति है उसका मतलब हमारा तो जो हार्ट होता है वो लेफ्ट में होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को बोला जा रहा है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो राइट की तरफ है, इसका मतलब तुम बहुत ही अच्छे नेचर के व्यक्ति हो। तो गुड नेचर्ड व्यक्ति काइंड हो, दयालु और वेल इंटेंशनड हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसका तो कोई लॉजिक निकलता ही नहीं है, फिजिकली हेल्दी और फिट, ठीक है, हाईली रोमांटिक पर्सनैलिटी, कोवर्डी, बैटल इंजरी, ये सब फालतू चीज़ें। ध्यान से जब आप उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे, लेकिन देखिए आपको 1 से 2 बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा, अगर ये रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको एकदम दिमाग से उतर जाएगा, आप 1% भी उसको चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डाउन द ट्यूब्स। डाउन द ट्यूब्स का मतलब होता है एकदम नीचे गिर जाना, फेल हो जाना, ठीक है। तो फेल कंप्लीटली या गेट्स रियून्ड, ठीक है, रियून्ड का मतलब होता है तबाह हो जाना, फेल्स कंप्लीटली या गेट्स रियून्ड हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है पुट वंस फुट डाउन, किसी की टांग को खींचना। इसका मतलब क्या होता है, तो स्टैंडिंग अप फर्मली, रिफ्यूज या स्टॉप समथिंग, ठीक है, किसी को रोक लेना, ठीक है, उसको आगे ना बढ़ने देना, ठीक है, तो ये ध्यान देना। अगला हमारा देखिए कोल्ड फीट। अभी पीछे एक वर्ड आया था, एक और इडियम फ्रेज आया था कोल्ड ब्लड करके, इग्नोर कर देना, यहाँ भी वही मतलब है। एक और वो यहाँ पे बिकम नर्वस कर देना, या फ्राइटेंड टू टेक एन एक्शन। फ्राइटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्शन करने से उसको क्या कर देना, रोक देना, या कोई चीज़ उसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक समथिंग विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि अब इसका जैसे मान लीजिए कि आपको इसका नहीं आ रहा है तो एट टेस्ट बैड फूड टाइप, ये तो होगा नहीं, इसका डायरेक्ट मीनिंग लग रहा है बिलीव एवरी सिंगल र्यूमर कंप्लीटली, ये भी नहीं होगा। फाइट ओवर द मिनिमल एक्सेप्ट स्टेटमेंट इज नॉट टू टेक ब्लाइंडली ट्रू, ठीक है। एड टू सम ट्रेक ग्रेन, तो ये भी नहीं होगा। फ्राइड टू मिनिमल फूड इशू, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट स्टेटमेंट विद स्केप्टिसिज्म, नॉट टेक इट ब्लाइंडली ट्रू, यानी कि उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना, ठीक है, ये भी ध्यान देना, स्केप्टिकल। अगला है ईट ए हम्बल पाई। ईट ए हम्बल पाई का क्या मतलब होता है, किसी से माफ़ी मांगना, ठीक है, एपोलोराइज हम्बली, ठीक है, या कोई चीज़ आप कोई जैसे कि युद्ध लड़ रहे हैं तो आप आसानी से उसको हार मान लेना, आसानी से नहीं, उसको हार माने, विनम्रतापूर्वक हार मान लेना, एडमिट यू वेयर रॉन्ग, आप गलती स्वीकार कर लेना, ठीक है। अगला है हमारा जो ईडियम है वो है लिप्स एंड बाउंड। लिप्स एंड बाउंड का क्या मतलब होता है, बहुत ही रैपिडली सक्सेसफुली, ठीक है, एकदम तेजी से, बहुत ही लिप्स एंड बाउंड मतलब होता है रैपिडली और सक्सेसफुली होता है, ठीक है, इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। अगला है यहाँ पर रेड टेप या रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, तो एक ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी होता है, डिले इन पेपर वर्क में डिले करता है, ठीक है, ऑफिशियली होना चाहिए, आधिकारिक होना चाहिए, ठीक है। तो रेड टेप या रेड टेपिज्म करके पूछ सकता है, ठीक।
अगला हमारा इंडियन फ्रेज है इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कोई चीज क्लियर प्रिंटेड है या रिटन टेक्स्ट के प्रूफ में है, ठीक है, इन ब्लैक एंड राइटिंग, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट सॉरी, तो इसका मतलब होता है क्लियर प्रिंटेड है या रिटन टेक्स्ट प्रूफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टीयर क्लियर। स्टीयर क्लियर का मतलब होता है कि एकदम से मतलब किसी चीज को मतलब खत्म कर देना, अवॉइड कर देना, ऑब्स्टेकल मतलब यहाँ पर अवॉइड कर देना, अवॉइड अ पर्सन या ऑब्स्टेकल कंप्लीटली रोक देना, कोई चीज क्लियर कर देना, तबाह कर देना, ठीक है। अगला यहाँ पर होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी जो भी पेशेंस है यानी जो भी आप कर रहे हैं उसको मतलब एक तरीके से वेट करना, ठीक है, मतलब उसको ध्यान से उसको वेट करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी डज नॉट अपीयर लॉजिकल या वैलिडिटी उसको दिखाना, ठीक है, रोक के उसको वैलिडिटी दिखाना, ठीक। अगला हमारा यहाँ पर देखेंगे होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है कोई चीज यहाँ भी सेम जो पीछे जो ये हमने इडियम आया था होल्ड वाटर डज नॉट अपीयर लॉजिकल या वैलिड दिखाना, उसी तरह सेम ये भी है। होल्ड योर हॉर्सेस का क्या मतलब होता है कि मूवमेंट का वेट करना, स्लो थोड़ा करना, हैव ए पेशेंस रखना, धैर्य रखना, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा जो है इंडियन फ्रेज वो है स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर ग्रेजुअल बट गारंटेड लॉन्ग टर्म सक्सेस, यानी कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है आराम से, आहिस्ता आहिस्ते जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलती है, स्लो एंड स्टडी। तो इस तरह आपको एसएससी के एग्जाम में अगर आपने पहले से तैयारी किया है तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड एन ईयर। इस ईडियम फ्रेज को मैं आपको नीचे होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट में इसका आंसर करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो इन्स एंड आउट इसका भी आप ऑप्शन में बताइएगा। टोटल मैं यहाँ पे 5 आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने 42 दिया था, 43 देख लीजिए ध्यान से, वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। 44 देख लीजिएगा, 45 भी देख लीजिएगा, 46 भी देख लीजिए, 47 भी देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब आइए 48 भी लीजिए, या ये मैं बता देता हूँ, चलिए ये बता देता हूँ। व्हेन आई स्पीक क्लेम्स अप। क्लेम्स अप के मतलब होता है, ठीक है, यानी कि मतलब एक अचानक से उसको क्या कर देना, क्लेम्स अप, या शांति हो जाना, सडनली रिफ्यूज या स्पीक या बिकम कम्प्लीटली साइलेंट हो जाना, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कैम्स अप, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारा इडियम फ्रेज है 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है ना कि एक मतलब छोटी सी झपकी, झपकी के लिए एक वर्ड होता है नैप, NAP नैप। जैसे आप झपकी लेते हैं ना, आंख बंद होकर खोलते हैं तो वही होता है शॉर्ट नैप। स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी जब आप दिन में जब आप छोटी झपकी लेते हैं तो उसको बोलते हैं द 40 विंग्स, ठीक है। अगला यहाँ पर देखें वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कि कभी कभी ब्लू मून आ गया। ये बहुत ही क्या है, रेयरली है, इनफ्रीक्वेंटली है, जो हमेशा नहीं रहता है, बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है, नॉट एवरीडे। अगला जो हमारा ईडियम है वो है हमारा लीव नोट स्टोर्ड अनटर्न्ड, यानी कि यहाँ पर अगर इसका रियल मीनिंग निकालेंगे तो जो पत्थर है वह अनटर्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो टू ट्राई एवरी सिंगल पॉसिबल मेथड ऑप्शन टू सक्सीड। आप सक्सेस होने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो एक पॉसिबल मेथड है, ट्राई एवरी सिंगल पॉसिबल मेथड या ऑप्शन टू सक्सीड होने के लिए, ठीक है, हर एक मतलब कोशिश कर रहे हैं सक्सेस के लिए, ठीक है। अगला हमारा है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है कि वर्क, देर रात तक काम करना, स्टडी करना इनटू द नाइट, ठीक है, रात तक कोई काम करना या स्टडी करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पिल द बीन्स का मतलब होता है वही लीकिंग द सिगरेट इन्फॉर्मेशन अर्ली, बहुत ही जल्द अपना जो सिगरेट है उसको लीक कर देना, ठीक है। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का क्या मतलब होता है कि आप गलत जगह आ जाना, ठीक है, मतलब कि एक उल्टा फुल्टी जगह, मिस्टेकन लाइन थ्रू द कोर्स ऑफ एक्शन, मिस्टेकन लाइन ऑफ थ्रू, यानी कि गलत जगह पर उसको ट्रैक कर लेना, ठीक है, आपको जाना कहीं था लेकिन आपने गलत पेड़ पकड़ लिया, तो मिस्टेकन लाइन ऑफ थॉट या कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। देखिए लैंग्वेज चेंज करेगा, ठीक है, तो इस पर आप इस तक ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा। जल्द ही पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके सामने होगा। थैंक्स।